गुड मॉर्निंग। आज का दिन एक्चुअली बहुत बेटर है, स्पेशली मेरी स्किन के लिए। आज बादल रहने वाले हैं। आई नो यूवी रेडिएशन कहीं नहीं जाने वाला, पर एटलीस्ट धूप तो नहीं लगेगी यार, वो हीट बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, आज मेरा पूरा दिन बहुत बिजी जाने वाला है बिकॉज आज मेरी बैक टू बैक क्लासेस हैं, लाइक नो लंच ब्रेक इवन। पता नहीं क्यों ही ऐसा शेड्यूल कर रखा है इन लोगों ने, बट देखती हूँ। कुछ अगर इंटरेस्टिंग देखा तो आई विल कंटिन्यू विद माई ब्लॉग और सॉरी व्लॉग, और अगर नहीं मिला तो फिर वही बोरिंग रूटीन वाला दिन यार, कुछ खास नहीं। क्लास पे क्लास, घर से यूनिवर्सिटी जाओ। कितनी अच्छी सुबह हुई यार मेरी। एक तो इतना प्रिटी लग रहा है ये सनफ्लावर, मैं पहली बार सामने से देखा। वाओ, हाय, हेलो, ही। चलो चलो चलो, लेट हो जाएगा वरना। ये रहा स्टेशन, मैं आ चुकी हूँ। यहाँ के स्टेशन वगैरह सब इतने साफ़ रहते हैं ना यार, मतलब जूते गंदे ही नहीं होते यहाँ पर। नो वंडर इनकी पिक्चरों में ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि भाई जूते पहन कर भी बेड पर चढ़ गए। बड़े साफ़ सुथरा सा है, बड़ी क्वाइट सा रहता है। और यहाँ पर मुझे अभी अपना कार्ड टैप करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लगा हुआ है। और मेरी ट्रेन आ गई। यूनिवर्सिटी जाने के लिए मुझे पहले ये मेट्रो ट्रेन लेनी पड़ती है और फिर मैं एक ट्रैम लेती हूँ, और ये स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता है। फिर से अपना माइक की टैप करना पड़ता है यहाँ पर। ये मेरे स्टेशन से ट्रैम पकड़ने के लिए जो रास्ता है ये वो है, बड़ा ही सुंदर सा है कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और मैं बस ले सकती हूँ, बट मैं यहाँ पर इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पार्क का व्यू देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मोस्टली इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स होते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी जाने में मज़ा आता है यहाँ से, इसलिए मैं मोस्टली ट्रेन और ट्रैम से ट्रैवल करती हूँ। और ये है वो कार्ड, माइकी कार्ड, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया और यूके में ऐसा होता है कि हम अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमको बसेस में पेपर टिकट मिल जाता है, वहीं के वहीं पैसे दिए वहीं के वहीं टिकट मिल गया और आप आ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको ये वाला पास बनवाना ही पड़ेगा, भले ही आपको बस में ट्रैवल करना है, ट्रैम में करना है या ट्रेन में करना है, तो सब जगह पर ये वाला कार्ड चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको भी ये वाला बनवाना पड़ता है कार्ड, क्योंकि यहाँ पर इसके बिना आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। यहाँ पर पेपर टिकट का तो ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। ये मेरी ट्रैम नहीं है, लकीली मैं अपनी ट्रैम तक आराम से पहुँच सकती हूँ। ये बीच रोड पे ये सारे ट्रैम स्टेशन हैं। ट्रैम से मैं ट्रैवल करने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका मैंने याद करा है कि अगर रोड से गाड़ी इस तरफ आ रही है तो ट्रैम भी इस तरफ जाएगी, और अगर आपने दूसरी तरफ जाना है तो अगर कार्स इस तरफ जा रही है तो आपको ट्रैम भी इसी तरफ जाने वाली अगर पकड़नी है तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो। कई लोग होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ट्रैम इस साइड से पकड़नी है उस साइड से पकड़नी है, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे याद करने के लिए कि गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं तो ट्रैम भी यहाँ से जाएगी, गाड़ी वहाँ से जा रही है तो वहाँ से ट्रैम आएगी। मतलब मैंने तो मैं क्लास आ चुकी हूँ और मैंने बोला था कि मैं आपको अपने रूम की फ़ोटो दिखाऊंगी। यहाँ पीछे मेरे लेक्चर बैठे हुए हैं। तो ये है वो जो कि मुझे बहुत पसंद है, और हमारी क्लास यहाँ पर होती है। ये मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, से हाय कात्या। ये है वो रूम। हाय गांधी। मैं इस टाइम पे पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी, पढ़ाई में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं सिर्फ इन पैरट्स को देख रही थी यार। ये वाइट कलर के थे, कैमरे में आई नो बहुत कम कैप्चर हो पाया है, बिल्कुल अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है, लेकिन इतने सुंदर लग रहे थे। ये वाइट कलर के शाइन हो रहे थे, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे, और मैं सिर्फ इन्हें ही देख रही थी क्लास में काफ़ी ज़्यादा टाइम खत्म हो चुकी है। मिडिल बेड हम लोग सो रहे थे, फर्स्ट एंड लास्ट बेड इंटरेस्टिंग फनी, बहुत मज़ा आया। एंड दिस इज माय फ्रेंड Nigoni, and she's Katya. You saw her earlier, and we were just talking about how much we were asleep in the middle bed. कात्या
आके अपना लंच लेने के लिए गई है और आज हमें क्लासेस के बीच में टाइम नहीं मिलता है, तो हम क्लास में लेट पहुंचने वाले हैं और हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। आ गई वो, उसने सब चिकन का कुछ खरीदा है, बढ़िया। हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। Ta-da! In so many of your videos. Just this one vlog. Yes, this one. Yeah. So we are going back home. हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, शाम का टाइम है और बस अब घर जाऊंगी यार। 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे घर पहुंचने में। मेरे हर क्लास में अलग तरीके के दोस्त हैं क्योंकि हर क्लास में अलग अलग लोग हैं। बस एक यही लड़की मेरी जो फ्रेंड साथ में चल रही थी वही एक कॉमन फ्रेंड है, वो पिछले ट्राइमेस्टर में मुझे मिली थी। और एक और है दीपाली, वो भी छुट्टियों पे आई हुई है इंडिया, बट अभी उसके साथ में हम लोग मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीक में। वो शायद आपको ब्लॉग में भी दिखेगी। एंड अभी के लिए तो यही 3 लोग हैं। बाय। मैं क्लास से आ चुकी हूँ और बादल गरज रहे हैं, तो बारिश कभी भी हो सकती है। एंड गेस व्हाट, शायद मैंने पुराने ब्लॉग में बोला था कि यहाँ पर पानी की बोतल भी कैरी करके चलनी पड़ती है, बट एक्चुअली वो पानी की बोतल नहीं थी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट छाता था। छाता कैरी करो, नहीं स्वेटर था, तो छाता कैरी करो, स्वेटर कैरी करो और सनस्क्रीन कैरी करो। भले ही कुछ भी मौसम क्यों ना हो, सनस्क्रीन तो हमेशा लगा के निकलनी ही है। मैं बिल्डिंग आ गई। बेसिकली अगर मुझे यहाँ से दूसरे फ्लोर जाना है मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा की कार्ड काम नहीं करेगा। जस्ट लाइक इन अ वे इट्स गुड, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह वगैरह, बट यार आप सोशलाइज नहीं कर पाते। पर हाँ, इनका भी ठीक है, नीचे रेस्टोरेंट बना रखा है, नीचे जाके सोशलाइज करो, क्या ज़रूरत है कमरे में आने की। गुड पॉइंट, मैंने नोटिस नहीं किया था। मैं आज लॉन्ड्री करने के लिए 1 हफ्ते से वेट कर रही थी। हर दिन कोई ना कोई यहाँ पर लॉन्ड्री करता रहता था। आज लॉन्ड्री मेरे को फ्री मिली, लेकिन कोई एक लड़का आ गया, उसको लगा कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तो वो अपने कपड़े लगाने वाला था। तो मैंने बोला, मैंने कहा प्लीज़ मेरे को धोने दो यार। तो ठीक है, मैं हटा दिया। अच्छा लड़का था, कोई और होगा तो शायद नहीं हटाता। फाइनली लॉन्ड्री। मैंने फ़र्स्ट टाइम पैसे देकर ऐसे लॉन्ड्री करी थी 2017 में, और तब मुझे मिस्टर बीन की खूब याद आती थी। और फिर मैंने 2018 में फ्रेंड्स देख लिया, तो अब मुझे रॉस और रेचल वाले एपिसोड की याद आती है हमेशा। तो यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए मुझे वॉशिंग के लिए है $4 और सुखाने के लिए है $2। अभी किसी के कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, यहाँ पर $1, $2, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। वो भी मेरे से यही क्वेश्चन पूछ रहा कि यार एक बात बताओ, इसमें डिटर्जेंट डालते कहाँ हैं? मैंने कहा यार देखो, जहाँ तक मेरा लॉजिक कहता है, जो सबसे ज़्यादा डीप कंपार्टमेंट होगा ना, सबसे गहरा वाला, उसमें डिटर्जेंट जाता है। लेकिन आई वॉज़न्ट श्योर, इसलिए मैंने कल गूगल किया ये पता करने के लिए कि एग्जैक्टली डिटर्जेंट जाता कहाँ है। एंड येस, आई वॉज राइट। लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत काम में आती है, मुझे नहीं पता था। मैं कल जितनी खुश थी ना लॉन्ड्री के लिए कि मेरे को फाइनली आज लॉन्ड्री करने को मिल गया। मैंने रिक्वेस्ट करी तो वाह मेरे कपड़े लग गए, और मैं 8 बजे के करीबन लॉन्ड्री की तो मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगी और मैं कपड़ों की तह बना लूँगी और मैं टाइमली सारा काम करके 10:30-11 बजे तक सो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हियर मी आउट। मैंने लॉन्ड्री लगाई, ठीक है, मेरे कपड़े जो छोटे छोटे मोजे वगैरह होते हैं ना, ये लॉन्ड्री क्या है, बड़ी है, इसमें चाहिए ढेर सारे, मतलब 15 दिन के कपड़े। मैं हफ्ते में एक बार लॉन्ड्री करने वाली लड़की, तो मैं छोटी हूँ, मेरे कपड़े छोटे हैं, तो वो सारे कोने में आके फंस गए। मुझे लॉन्ड्री 2 बार लगानी पड़ी। कोई बात नहीं, $4 कपड़े धुलने के लगते हैं ना, मेरे $8 कपड़े धुलने के लगे। कोई बात नहीं। फिर जैसे ही मेरी मशीन होने वाली थी ना, बिल्कुल मतलब एकदम वैसे ही कोई 4th फ्लोर से बंदा आके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, पता नहीं किसने उसको एक्सेस दिया इस फ्लोर का,
वो बंदा आके ऊपर ड्रायर में अपने कपड़े लगा गया सुखाने के लिए, और 51 मिनट की साइकिल होती है वो, तो मेरा 1 घंटा फिर से बर्बाद हो गया। फिर मैं वहीं लॉन्ड्री रूम में आधा घंटा बैठी रही जब तक उसके वो कपड़े होने नहीं वाले थे। तब उस बीच में मेरे को आकर एक जापानीज़ बंदा आता है, वो 3rd फ्लोर का बंदा था। वो मेरे को बोलता है अपने गीले कपड़े बाहर निकाल लो और मैं कपड़े धुलने के लिए लगा देता हूँ। मैंने कहा 1 सेकंड, थोड़ा प्रयोग करें अपनी बुद्धि का। अगर तुमने कपड़े लगा दिए तो तुम्हारे कपड़े भी मेरे कपड़ों की तरह गीले पड़े रहेंगे, तुम्हारे सूखे तो ना, सूखे पड़े रहना तो ना। और फिर अभी मैं वेट कर रही हूँ, मेरे को आधा घंटा वेट करना है, फिर मेरे कपड़ों का 1 घंटा और लगेगा, 1.5 घंटा तो हो गया सीधा। तुम्हारे कपड़े के बीच में अगर फिर से कोई लगा के चला गया तो तुम्हारी ऐसी तैसी। तो बोलता है एक काम करता हूँ, मैं अपने फ्लोर पे चेक करके आता हूँ कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई ड्रायर खाली है या नहीं है। गया, मेहनत करी, मैं कौन सा ऊपर जाने वाली थी, मैं कौन सा गीले कपड़े मशीन से बाहर निकालने वाली थी। लेकिन अब गए भैया, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया को मेहनत करनी थी तो भैया ने करी, देखो मैंने रोका नहीं उनको, ठीक है। तो भैया ऊपर गए। अब फिर वो जापानी भैया जब नीचे आए तो उन्होंने मेरे को बोला, ओ नो सॉरी, ऊपर ना जो साइकिल लगी है वो भी 43 मिनट दोनों पे दिखा रहा है, तो तुम नहीं कर पाओगी, सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, और भैया तुम गए थे तो तुम आ भी गए। फिर मैंने कपड़े ड्राइंग पे लगाए। एक बार में मेरे कपड़े नहीं सूखे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हॉट ड्रायर चल रहा था कि जब मेरे कपड़ों की बारी आई तो वो उतना ज़्यादा हीट उसने वो प्रोड्यूस ही नहीं करी जिससे कि वो ओवर हीट ना हो। तो मेरे कपड़े $2 में ड्राई हो जाने चाहिए थे, जैसे कि पहले भी हुए हैं। बट इस बार मुझे 2 बार साइकिल लगानी पड़ी, तो मुझे 2 घंटे कपड़े ड्राई करने के लिए लगे। मैं रात में 12:30 बजे का अलार्म लगा के सोई। 12:30 बजे मैंने सूखे हुए कपड़े निकाले, तय लगाए, और फिर मैं सोई। और उसमें भी मैं नींद से जब उठी तो 2 लोग और बैठे हुए थे अपने कपड़े वहां पर ड्राइंग पे लगाने के लिए, रात में 12:30 बजे। दिन गलत था या वक्त गलत था या क्या ही ग्रह नक्षत्र गलत थे या क्या था उस दिन, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे कभी आती नहीं है, उसी दिन आई है। मैं बेसिकली इतना ज़्यादा मेरा ये है ना, ये ये हिल चुका था, इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई मैं, कि लॉन्ड्री करने में मेरे को 4 घंटा लग गया। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि मुझे सदमे से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा। एनीवे, ये था मेरा रेगुलर दिन। व्लॉग्स अब लेट आएंगे क्योंकि पार्ट टाइम जॉब लगी है और असाइनमेंट सर पे आ चुके हैं, क्लासेस में अब पढ़ाई का लोड बढ़ गया है, घूमने का टाइम गया। तो अब जब छुट्टियां आएंगी तब घूमने जाऊंगी, तब वीडियो बनाऊंगी। अभी तो जैसा कि आप इस व्लॉग में देख रहे हो, नॉर्मल सा दिन है, क्लासेस जाओ आओ, फिर घर पे आके खाना बनाओ, खाओ, पढ़ाई करो और फिर सो जाओ। नॉर्मल से ऐसे ही दिन जाने वाले हैं अभी काफ़ी टाइम के लिए। तो आपसे मिलते हैं कभी उस दिन जब मैं घूमने के लिए जाऊंगी। ओके, बाय।